नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। भारत के मून मिशन यानी चंद्रयान 3 आज शाम को चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब से लगभग 7 घंटे बाद चांद पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। चंद्रमा की सतह पर लैंड करते ही भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन से पूरे देश की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। चंद्रयान 3 ने सारे देश को एक कर दिया है। मंदिरों में प्रार्थना हो रही है तो मस्जिदों में दुआ मांगी जा रही है। सारा देश चंद्रयान 3 को लेकर उत्साहित है। तो ठीक 7 घंटे बाद आपको बता दें, भारत इतिहास रचेगा। अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। चंद्रयान 3 आज शाम को चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब से लगभग 7 घंटे बाद चांद पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। चंद्रमा की सतह पर लैंड करते ही भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन से पूरे देश की उम्मीदें भी हैं। चंद्रयान 3 ने सारे देश को एक कर दिया है और ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली, वाराणसी, अजमेर, पुणे, रामेश्वरम, भुवनेश्वर, कोलकाता, हरिद्वार, इंदौर और रांची प्रार्थनाओं का दौर जारी है और हर कोई दुआ कर रहा है। और आपको बता दें कि इसरो ने विश्वास दिलाया है कि इस बार हम सफल होंगे और पूरा देश गौरव महसूस कर रहा है। बस कुछ घंटे बाद भारत इतिहास रचने जा रहा है। और आपको बता दें कि आज जो हिंदुस्तान इतिहास रचेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि दक्षिण अफ्रीका में गए हैं ब्रिक्स सम्मेलन में, वो भी उस वक्त इसरो से वर्चुअली जुड़ेंगे। ये तस्वीरें अलग अलग आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशों में भी चंद्रयान की कामयाबी के लिए दुआएं की जा रही है। अमेरिका के वर्जीनिया और न्यू जर्सी की ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वहां भी दुआओं का दौर चल रहा है। हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान के लिए अमेरिका के इन 2 इलाकों में भी हवन पूजन हो रहा है। पौर्णमास्यदगाच्चोभमाना आप्यायन्ते दुरितानि विश्वा उरुन्दुहां यजमानाय यज्ञो नमो नमो भवति यायमानो सुवर्चा युवतिः सजोषा। तो आप देख सकते हैं देश के साथ विदेशों में भी दुआओं का दौर जारी है। वहीं हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले रुक कर लेते हैं दिल्ली से पल्लवी का। पल्लवी, आज भारत इतिहास रचने जा रहा है और इसरो की तरफ से क्या अपडेट, क्योंकि अब तक तो यही कहा जा रहा है कि वक्त पर ही लैंड होगा। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतिहास बनाने की ओर अग्रसर दिखाई पड़ रहा है भारत। और जितनी भी नज़रें हैं इस वक्त, चाहे भारत हो चाहे विश्व का हर देश हो, इस वक्त भारत पर नज़र टिकी हुई है, क्योंकि भारत स्वर्णिम अक्षरों में अगर लैंडिंग कर लेता है तो इतिहास में दर्ज कराएगा। और जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा क्षण है। और जिस तरीके से इसरो के संकेत हैं कि समय पर ही सॉफ्ट लैंडिंग होगी, तो बिल्कुल अभी यही जानकारी हमारे पास आई है कि तैयारी पूरी है। और ऐसे में इस वक्त तारामंडल दिल्ली में अगर बात की जाए तो मैं एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए किस तरीके की यहाँ पर सुगबुगाहट है, बेचैनी है, खुशी है, उत्साह है, तमाम तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि अभी 2 दिन से हम यहाँ पर पहुँच रहे थे, तो यहाँ पर जो एक तरीके से यहाँ पर डेमो के लिए रखी गई तमाम जो चीज़ें हैं उसमें आप देख सकते हैं कि प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। लेकिन यहाँ तिरंगा झंडा लगा दिया गया है, यानी साफ तौर पर देखिए वैज्ञानिकों के अंदर पूरा भरोसा है। और वही भरोसा आम लोगों के अंदर है कि जिस तरीके से मेहनत वैज्ञानिकों ने की है वो मेहनत जो है वो रंग लाएगी और सॉफ्ट लैंडिंग करने में भारत कामयाब होगा। और सबसे अहम बात यही है कि साउथ पोल पर लैंडिंग हुई तो भारत देश का विश्व का पहला वो देश होगा जो साउथ पोल पर चंद्रमा के लैंड करेगा। तो अपने आप में बड़ी सफलता की ओर अग्रसर दिखाई पड़ रहा है।
ऐसे में आपको ये भी बता दूं कि 5:30 बजे से 6:30 बजे तक जो है लाइव स्ट्रीमिंग होगी, यानी कि आप देश या विदेश के किसी भी कोने में हो तो आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर यह भी समझना बहुत ज़रूरी है कि साइंटिस्ट का ये कहना होता है कि 6:04 का जो वक्त है उस वक्त सॉफ्ट लैंडिंग होगी, लेकिन 17 मिनट का जो होता है वो टेरर टाइम होता है। वैज्ञानिक इसको टेरर टाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 17 मिनट होता है, इसरो जो है उसकी तमाम जो तकनीक है वहाँ पर बंद हो जाती है और ऑटोमेटिक मोड पर जो है विक्रम लैंडर चला जाता है। यानी उसके बाद अगर चाह कर भी कुछ तकनीकी समस्या आती है तो उस वक्त धरती से कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। उस वक्त विक्रम लैंडर के हाथ में तमाम चीजें चली जाती हैं, तो वो 17 मिनट जो हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं और इसीलिए 17 मिनट टेरर उसे कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से तैयारी है, मैं आपको बताऊं कि हर उस तकनीक पर काम किया गया है जो कि चंद्रयान 2 के दौरान कहीं ना कहीं फॉल्ट दिखाई पड़ी थी। तो ये तमाम जो चीजें खामियां रह गई थी वो इस बार दूर किया गया है। चंद्रयान 3 के लिए आपके पास आएंगे। अहमदाबाद से हमारे साथ भूपेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, वाकई आज इतिहास रचने जा रहा है भारत। 6:04 वो पल होगा और इस बार देखिए विश्वास भी है और भरोसा भी है। बिल्कुल पूजा, जिस तरह का विश्वास है मैं यहाँ पर दिखाऊंगा एक तस्वीर के माध्यम से वो विश्वास। यहाँ पर आप ये तस्वीर देखिए, 23 अगस्त 2023 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 18:04 मतलब 6:04 नॉक मतलब दस्तक दे रहा है हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर। यहाँ पर एक तस्वीर के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है। और मैं इस समय साइंस सिटी पर हूँ। यहाँ पर अहमदाबाद में एक साइंस सिटी बनाई गई है जो एक प्लेनेटोरियम के तौर पर है। यहाँ पर पूरा माहौल जो है इस समय चंद्रयान 3 की सफलता को मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बड़ी बड़ी स्क्रीन जो है वो लगाई जा चुकी है, लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा चुकी है और यहाँ के स्टूडेंट्स कुछ रॉकेट्स भी बना रहे हैं जो 4 बजे यहाँ से वो छोड़ेंगे। और इसके अलावा मैं बता दूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर आज आयोजन में रखी गई हैं, जिसके तहत न सिर्फ जो यहाँ के शहरी हैं वो चंद्रयान का डायरेक्ट टेलीकास्ट इस बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे, बल्कि पल पल की रिपोर्ट्स जो है वो भी उन्हें इसके जरिए मिलती रहेगी। कल हमारी बात हुई, जैसा कि पल्लवी अभी बता रही थी, कि जो 17 मिनट का टेरर टाइम होता है उसको लेकर हमारे अहमदाबाद इसरो के डायरेक्टर जो नीलेश देसाई हैं उनसे हमारी जो बात हुई थी, उन्होंने जिस तरह से बताया था कि इस बार का जो डिजाइन किया गया है उस 17 मिनट के दौरान अगर लैंडिंग में कहीं पे भी दिक्कत आती है तो उस दौरान खुद चंद्रयान 3 जो है वो डिसीजन लेगा और उसके बाद 450 मीटर की दूरी पर एक और लैंडिंग की भी एक वैकल्पिक व्यवस्था भी उन्होंने की हुई है। हालांकि इसकी नौबत नहीं आएगी, ये कहना है, उनका विश्वास है कि आज सफलतापूर्वक लैंड हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की खुशियां और जिस तरह का माहौल और जिस तरह का उत्साह जो है हमें देखने को मिल रहा है, वैसा ही कुछ माहौल आज पूरे देश भर के साथ अहमदाबाद में भी है। इस समय मैं जहां पर हूं वो एक ऑडिटोरियम है और यहाँ पर पूरी ये व्यवस्था की गई है कि किस तरह से जब लोग आएंगे धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा शुरू हो बिल्कुल भूपेंद्र, पूरे देश में उत्साह बना हुआ है, दुआओं का दौर जारी है। हमारे साथ मुंबई से सहयोगी जुड़ चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अगर बात की जाए अंकुश, हर जगह वही उत्साह और आज फतह करेगा भारत। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चंद्रयान 3 की हम बात करें तो हर वो जो खामियां रह गई थी उसको दूर किया गया है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हर बार जो गलती करते हैं उससे सीखा जाता है और शायद इसरो के जो वैज्ञानिकों ने वो बिल्कुल यही किया है। चंद्रयान 2 में जब लैंडिंग के समय संपर्क टूट चुका था लैंडर का, उससे सबक सीखते हुए इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर को और भी बेहतर बनाया गया है। उसमें सेंसर काफ़ी अच्छे तरीके से लगाए गए हैं। डायमेंशन जो पहले छोटी थी उस डायमेंशन के एरिया को भी बढ़ा दिया गया है ताकि खतरा महसूस होने पर और भी जगह को चिन्हित कर सके। स्पीड जो है उसकी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है और उसकी पहले से यहाँ पे धरती पर ही काफ़ी टेस्टिंग की गई है। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से क्रैश करके भी जो लैंडर है उसको परखा गया है और जो क्रेन से भी उसको परखा
गया है निरीक्षण करते हुए। तो पूरी टेस्टिंग के साथ और पिछले अनुभव से सबक लेते हुए वैज्ञानिकों ने इस बार चंद्रयान 3 का मिशन लॉन्च किया है और देश भर की दुआओं भी साथ साथ में। हम इस वक्त मुंबई के एक ऐसे मंदिर में खड़े हैं जहाँ की नीलकंठेश्वर मंदिर यहाँ पर है। यहाँ पर सुबह के वक्त में पूजा अर्चना की गई थी, दुआओं का दौर यहाँ पर चालू था। अभी कुछ वक्त के लोग यहाँ पर नहीं है, लेकिन शाम को जैसे ये समय आएगा, शाम को 6 बजकर के आसपास जब ये लैंडर जो है लैंड होगा, उसके लिए खासी तैयारी यहाँ पर की गई है। कटआउट बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्टर यहाँ पर लगाए जा चुके हैं चंद्रयान के, इसरो के अभिनंदन करते हुए, ताकि जब वो क्षण आए तो उसको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे मनाया जा चुके। तो आपको मुंबई में कई सारी तस्वीरें आपको छोटे छोटे पॉइंट पर, छोटे छोटे इलाकों में इस तरीके की दिखाई देगी। और चाहे किसी भी समाज के लोग हो, वो इस खुशी में को मनाने के लिए बढ़ चढ़कर भी आ रहे। आपको बता दें कि मुंबई के कुछ मस्जिद ऐसे भी है जहाँ पर 12:30 बजे के आसपास नमाज का जो वक्त होता है, तो नमाज जो है वो आज की जो नमाज है दोपहर की, कुछ मस्जिदों में वो चंद्रयान 3 के इस मिशन के नाम पर समर्पित की गई है। तो लोगों का उत्साह देख लिए, किसी भी तरीके से जाति के हम सब एक है इस घड़ी में जब जश्न मनाने की इतिहास रचने वाला है भारत मिशन चंद्रयान 3 अगर लैंड हो जाता है तो उत्साह किस तरीके से होगा, लोगों के जश्न किस तरह से डुबाया जाएगा, तैयारी से ही हम परखा जा सकता है। जी बिल्कुल, उत्साह चरम पर है। हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अशोक, पूरे देश में आज उत्साह है और हर कोई आज इसका साक्षी बनेगा। लखनऊ में क्या उत्साह देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर बहुत जबरदस्त उत्साह लोगों के भीतर देखने को मिल रहा है। आप किसी भी गली, चौराहे या मोहल्ले में जाएंगे तो वहां पर सिर्फ इसी बात की चर्चा की जा रही है कि आज चंद्रयान 3 लैंड होने वाला है, क्या होगा, क्या कुछ होने वाला है। वो सब लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है, यानी कि तमाम सारे स्कूल भी आज शाम को खोले गए हैं, तमाम सारे मदरसों को भी खोलने का आदेश दिया गया है। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनबता शर्मा। मुझे बताओ कि आज चंद्रयान 3 लैंड होने वाला है, क्या आ रहा है मन में, कितना उत्साह है इस बात को लेकर? First of all, I'm feeling very exhilarated right now, and it's a proud moment for all of us because, of course, landing हो रही है आज 3 की 6:04 6:04 पे, एंड बहुत ज्यादा प्राउड का मोमेंट है इस समय। क्या चर्चा होती है लोगों में आज, दोस्तों से क्या बात हो रही है? ऑफ कोर्स यही बात हो रही है कि लाइक इसरो 1969 में जब डेवलप हुआ था तो विक्रम साराभाई एंड एपीजे अब्दुल कलाम ने एक छोटी सी साइकिल पे एक छोटा सा रॉकेट लेके लॉन्च किया था तुम्बा में, एंड वहां से लाइक यहाँ तक का जर्नी इट्स बिन वेरी मच लाइक सक्सेसफुल, एंड अभी जिस फेज पे इसरो है वो बहुत ही अच्छा है, एंड इट विल डू वंडर्स इन फ्यूचर आई थिंक। और भी कुछ लोग उनसे बात करते हैं। आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है, कितना उत्साह है, कितना बड़ा मूवमेंट है? नहीं सर, मूवमेंट जो है हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी, दुनिया के लिए भी है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले रशिया ने भी लूना 25 लॉन्च किया था तो उसका क्रैश कर गया। तो ये हमारे मित्र देश के लिए बहुत दुखी की बात है। बाकी अगर इंडिया अगर ये कर ले जाता है तो ये ऐतिहासिक होगा। और जैसे कि लूना चंद्रयान 2 भी आप 19 में लॉन्च किया गया, लेकिन सबको ये लग रहा था क्रैश हो गया, उससे आप कनेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन उससे भी लोगों ने कनेक्शन जोड़ लिया। ये भी बहुत अच्छी बात हुई है कि मतलब कि जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उनका काम बहुत अच्छा है, बाकी देशों से अगर देखा जाए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? अभी जॉब। अच्छा, मुझे बताइए, चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है, कितना उत्साह है, कितना बड़ा कदम मान रहे हैं इसको? बहुत बड़ा कदम मान रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्साह है। सब देश के लिए गर्व होने का मौका है ये, और पूरी दुनिया की निगाह हिंदुस्तान पे इस टाइम। और सबसे पहली बात इस पे तो मोदी जी का शुक्रिया अदा करें, और सब देश के लिए अच्छी बात है। देखिए, आपने लखनऊ में देखा कि किस कदर जोश है, उत्साह है लोगों के भीतर। तो तकरीबन यही स्थिति जहां पर भी लोग इकट्ठा होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, वहां पर फिलहाल चंद्रयान 3 को लेकर ही चर्चा हो रही है कि आज एक सफल लैंडिंग होगी, इस बात की उम्मीद भी जता रहे हैं। बिल्कुल, उम्मीद भी है और भरोसा भी है, सफल लैंडिंग होगी। हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं जम्मू से। पंकज, सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरा देश एक है। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि हर जगह प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है और आज भारत एक इतिहास रचने जा रहा है। पंकज हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुके हैं और आज वाकई जो भारत इतिहास रच रहा है, हर कोई उत्साहित है। पंकज, जम्मू की जनता क्या कुछ कह रही है, कितना उत्साह बना हुआ है?
बिल्कुल, देखिए आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो टिकी हैं चंद्रयान 3 पर, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी और सबसे अहम भारत वो पहला देश बनेगा जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आप देखिए स्कूली बच्चे जो हैं इनमें बेहद ज्यादा उत्साह है और हाथों में तिरंगे झंडे लिए हुए हैं। पूरा देश उस क्षण का इंतजार कर रहा है, जब वो क्षण आएगा पूरा देश जो है वो गौरव महसूस करेगा कि भारत ने जो है इतिहास रच दिया। इन बच्चों से बातचीत करते हैं। बेटा, क्या कहना चाहेंगे, उस पल का इंतजार है जब भारत इतिहास रचेगा? जी, मुझे बहुत इंतज़ार है कि भारत कब एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चांद के ऊपर। भारत सॉफ्ट लैंडिंग करके पहला देश बन जाएगा साउथ पोल पर लैंडिंग करने के लिए और ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी एकम्प्लिशमेंट होगी भारत के लिए। बिल्कुल। आप क्या बनना चाहते हैं, बड़े हो क्या आप क्या बनना चाहती हैं? मैंने सोचा है मैथमेटिशियन बनने का स्पेसिफिकली। देखते हैं अब आगे। हम देखा है कि आप लोग सुबह से ही बैठे हुए हैं, इसी तरह से बैठे रहेंगे 6 बजे तक जब तक भारत इतिहास नहीं रच लेता? आज बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है, इतना बड़ा दिन है हमारे देश के लिए, पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा है। तो बस यही दुआ है कि आज लैंडिंग हो जाए सफलतापूर्वक। कुछ आप लोगों ने आज के दिन के लिए कुछ खास प्लानिंग की है? आज हम गाए हैं, सुबह से गाना ही शुरू किए हैं हमने। हम अपने देश के सक्सेस के लिए इस नई हिस्ट्री जो हम देशभक्ति में गाना चाहते हैं, देशभक्ति में गा रहे हैं और ऐसे ही हम करना चाहते हैं। कुछ गा के सुनाइए। हम एक साथ गा रहे हैं। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, वतन मेरे वतन। देखिए, आप सुन सकते हैं स्कूली बच्चों को बेहद ज्यादा उत्साहित हैं। कुछ टीचर हमारे साथ इनसे बातचीत करते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि बच्चों में बेहद ज्यादा उत्साह है, खुद आप लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है? बहुत ज्यादा, बच्चों को देख देख कर ही उत्साह हमारे अंदर बहुत बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम सभी इस चंद्रयान के मिशन को फॉलो कर रहे हैं और वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों ने हमारा उत्साह और बढ़ाया है। वंदे मातरम से आज पूरा देश गूंज रहा है और छोटे छोटे मासूम बच्चों में भी उतना ही उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ दिल्ली से पल्लवी जुड़े हुए। पल्लवी, अगर हम इसकी तकनीक को समझे, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे हैं, चंद्रयान 2 में जो भी कमी रह गई थी इस बार भरोसा है, क्योंकि इसरो अब तक यही कहा जा रहा है कि इस बार समय भी वही तय हुआ है 6:04 पर और आज सॉफ्ट लैंडिंग करेगा भारत। बिल्कुल, देखिए ज़रूरी है ये समझना, लेकिन उससे पहले मैं जिस तरीके से तमाम संवाददाता हमारे दिखा रहे थे तस्वीर की किस तरीके का उत्साह जगह जगह दिखाई पड़ रहा है, खास करके विद्यार्थियों के बीच में, तो मैं आपको बताऊं कि वैज्ञानिकों के बीच में इससे ज़्यादा उत्साह है क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाने वाली है। और ये एक तस्वीर में जो आपको दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पर झंडा भारत का लगा दिया गया है और ये वो सतह यहाँ पर मार्क किया गया है कि ये चंद्रमा का सतह है जहाँ भारत का झंडा लहरा रहा है। मेरे साथ प्रेरणा जी हैं, वैज्ञानिक है, मैं सीधे उनसे बात करती हूं। आज बहुत बड़ा मौका है, विश्व के अगर पटल पर देखें तो भारत बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है, ऐसे में कितना डर है इस वक्त? जी, सॉफ्ट लैंडिंग तो डेफिनेटली अभी भी एक मेजर कंसर्न है क्योंकि लास्ट समय चंद्रयान 2 के समय भी हम कुछ सेकंड पहले ही जो है बिल्कुल फेल हो गए थे। तो डेफिनेटली अभी भी वो मेजर कंसर्न है क्योंकि जो सॉफ्ट लैंडिंग के जो प्रोसीजर्स हैं ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल है और उस दौरान जो है इसरो उस पर किसी तरह से कंट्रोल नहीं रख पाता है। और इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ समझना चाहूँगी कि लैंड रोवर के अंदर जो विक्रम है उसके अंदर ये रोवर है और किस तरीके से बदलाव हुआ है वो थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों। जी बिल्कुल, जो बदलाव हुआ है, पहले भी विक्रम लैंडर जो है वो कैरी कर रहा था प्रज्ञान रोवर को। इस बार जो विक्रम लैंडर में तकनीकी बदलाव किए गए हैं उससे ये पूरा क्राफ्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो जाता है। तो इसके लेग्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है। ऐसे एक्सपेरिमेंट इसरो ने इसके साथ किए हैं, इसको काफ़ी ऊंचाई से गिरा कर देख कर वैसे टेस्ट करके भी इसको पास किया गया है कि ये किसी भी तरह के लास्ट मिनट चैलेंजेस के लिए तैयार है। कि जो
कंपन होगा वहां पर, उसको बर्दाश्त करने की शक्ति इसमें दी गई है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां बहुत ज्यादा होता है। और जो 17 मिनट है टेरर का, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब ये ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा तो इसी के लिए इसको तैयार किया गया है। जी बिल्कुल, उस दौरान सारे डिसीजंस जो है वो हमारा विक्रम लैंडर लेगा। उस दौरान सॉफ्ट लैंडिंग तो एक अलग प्रोसीजर है, जो डिसीजन जो विक्रम लैंडर लेगा। साथ ही साथ उस वक्त ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितने कंपोनेंट्स, जितने सेंसर्स इस इक्विपमेंट में लगे हैं वो आपस में एक दूसरे के अलाइंड हो, मतलब सारे बटन एक समय पर ऑन हो जाएं और उनका कम्युनिकेशन आपस में स्थापित हो। उसी के बाद आगे के प्रोसीजर जो है वो फॉलो होंगे। बिल्कुल। और चूंकि आज वहां पर सूर्योदय हो रहा है, और सूर्योदय के साथ हमेशा माना जाता है शुभ संकेत होते हैं, और सूर्योदय के साथ विक्रम लैंडर जो है वहां सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हालांकि बिल्कुल साइंटिफिक तकनीक को भी हम समझेंगे, दर्शकों को विस्तार से बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, आप लोग बने रहिए कि पूरे देश में आज उत्साह बना हुआ है। लगातार न्यूज़ 24 पर चंद्रयान 3 का कवरेज जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।